बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन को हमने बनाना भी शुरू कर दिया है। हमारे पास जो टहनी थी वो टहनी बिल्कुल टेढ़ी थी और हमने इसको जब धागे की मदद से बनाया तो ये थोड़ी सी बल्कि बहुत ज़्यादा सीधी हो गई, लेकिन हमें तो टेढ़ी चाहिए थी, इसलिए हमने धागे की मदद से इसको बनाना शुरू करा। और जब बनाया तो हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं किया बल्कि अपने ट्रेस के मुताबिक काम किया और इसको बीच में फंदे भी लगाने शुरू कर दिए। और आप मतलब फंदे क्या, बीच में हम जैसे टांके लगाते हैं ना वैसे लगा रहे हैं। कभी दरख्त को करीब से देखें तो जगह जगह उसकी जो छाल होती है वो निकली हुई होती है, उससे दरख्त में ऊपर चढ़ने में आसानी भी होती है। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल हम अपने जो टहनी थी उसको उसी तरीके से बना रहे हैं। तो फिर भी अभी आप देखो मैं अभी बना रही हूँ ना, ये देखें। अच्छा, अब ये छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं ना, ये हम ना सिंपल टाँके की मदद से बनाएंगे। ये देखें, ये टहनी यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने सिंपल टाँके की मदद से बनानी शुरू की है। सिंपल टाँके इतनी छोटी थी कि हमारी आराम से एक टाँके में आ गई। अब हमने अपना धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए जब हम दूसरी टहनी पर आए जो लीफ के साथ है और छोटी है, तो हमने सिंपल टाँके से लेना शुरू कर दिया। हमारा डबल धागा है और आप धागा भी देख रहे हैं ये वाला कलर का है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हाँ, सिंपल टाँके के रूल ज़रूर फॉलो करेंगे वरना सब बेतुके हो जाएंगे। टहनियाँ ना चलें जनाब। अब आप भी अपना काम करो और हम भी अपना काम करते हैं, और चाहें तो हम मिल के करें। नहीं भाई, मिल के नहीं करेंगे, मिल के करेंगे तो फिर मुकाबला नहीं होता ना। आप अलग करो, मैं अलग करूँगी। हमारे पास छोटी लीफ हैं और छोटी लीफों को ये देखें, हम अपनी लीफ को बना रहे हैं। और लीफ को बनाने के लिए हम सबसे पहले हमने अपनी लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड किया। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया है और सेकंड फंदा हमने राइट को लिया है। इस तरीके से हम बोथ सर्विस कर रहे हैं। बोथ सर्विस करने के साथ ही हम इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि हमारे टाँके करीब करीब होने चाहिए। करीब करीब होंगे तो हमारी ज़मीन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमारा धागा ब्राउन कलर का है। ये आप देखें, ये धागा है हमारा, और इस धागे में अगर हमारा कपड़ा येलो नज़र आया तो बेइंतहा धब्बेदार लगेगा। तो इस बात का ख्याल करते हुए हमने अपना काम भी उसी टेक्निक से करना है। जब हमारा डबल धागा है और फंदा हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल सिंपल फंदे ले रहे हैं हम, और कलर भी आपको बता दिया है। इस तरीके से हम अपना काम करते हुए हम अपने काम को एंडिंग तक लेके जा रहे हैं। ये आप देखें, आपकी समझ में आ गया है। तो अब मैं जो भी लीवें बना रही हूँ उन तमाम लीवों में मैं कंट्रास्ट डालूँगी। आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड है। देखें, अब हमने धागा नहीं तोड़ा, और धागा ना तोड़ते हुए जब हम अपनी इस लीफ पर आए तो हमने इस लीफ को भी उसी तरीके से काम करा। हमने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया, बोथ सर्विस करें, और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा
आप अपनी लीफ में आप अपने मनपसंद धागे डाल के और अपना काम करो। लीफ बन गई और लीफ बनने के साथ ही अब हमने अपनी एक लीफ का इफ्तिताह किया। हमने सबसे पहले उस लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया धागे की मदद से। उसके बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट में लिया और सेकंड फंदा हम राइट में लेते हुए अपनी वर्किंग करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारा लाइट पर्पल कलर का धागा है, डबल धागा लिया हुआ है। फंदे हमारे इस तरीके के हैं कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। धागे मैंने बोला है ड्यूरिंग जिस वक्त आप कढ़ाई करें तो अपने धागे ज़रूर खींचा करें, इसलिए कि धागे अगर नीचे से निकल के भागे या ऊपर से निकल के भागे वो हर सूरत में आप ही को परेशान करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बातें सुनते भी होंगे और समझते भी होंगे। में आ गया, ये हमने लाइट पर्पल से बनाया है ना, इतना ख्याल रखिएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके अपनी लीफ में डिफरेंट कलर डालूँगी, तो एक हमने डार्क कलर डाल दिया और एक हमने लाइट कलर डाल दिया। हमने ये देखें, हमने ये वाली लीफ भी बनाई है ना, ये भी पर्पल डार्क कलर से बनाई है। और आपके अब देखें, हमने ये लीफ डार्क कलर से बनाई है ना, पर्पल से। अब हमने ये लीफ जब कंप्लीट की तो हम यहाँ पे निकले और हमने धागा नहीं तोड़ा, और ना तोड़ते हुए जब वर्क को अपने आगे बढ़ाया तो ये देखें, हमने पहले बीच में से 2 हिस्से से डिवाइड करा और उसके बाद हमने एक टाँका लेफ़्ट में लिया है और सेकेंड हमने राइट में लिया। और इस तरीके से हम बो सर्विस कर रहे हैं। बो सर्विस करते हुए हम अपने टाँके बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन नज़र ना आए, यानी कि हमारा जो येलो कपड़ा है वो झाँक के हमें अपनी तरफ राग़िब ना करे। कि हमने सबसे पहले अपनी लीफ को 2 हिस्सों में धागे की मदद से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उसके बाद हम फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। और फर्स्ट हाफ बना भी रहे हैं हम डबल धागे से बना रहे हैं। पिंक से थोड़ा सा डार्क कलर नहीं होता वो है। बिल्कुल फंदे करीब करीब से लेना शुरू करें, इसलिए कि हमारा धागा बहुत लाइट है और कपड़ा हमारा येलो कलर का है, इसलिए अगर ज़रा सी भी जगह रही तो इसमें से कपड़ा झाँकेगा और वो बुरा लगेगा। ये देखें हमारा फर्स्ट हाफ, और अब हम सेकंड हाफ पे अपने निकले। धागा हमने थोड़ा सा टाइट किया कि हमारा धागा ना ऊपर रहे और ना नीचे। अच्छा, हमारे ये बीच में गोल है ना, ये ना धागे के अंदर आए। फिर हमने सेकंड हाफ में जब निकले तो हमने सेकंड हाफ में भी अपने बिल्कुल फंदे बिल्कुल सेम तरीके से लेने शुरू किए, यानी कि बराबर बराबर। कपड़ा बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा होगा, ये आप देख रहे होंगे। मैं आपको धागा हटा के इसीलिए दिखाती हूँ कि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाए कि हमारा वर्क किस तरीके से चल रहा है। ये देखें, हमारी एक लीफ बन गई। जब एक लीफ बन गई तो अब हमने धागा अपना नहीं तोड़ा और हम अपनी सेकंड लीफ पर हमने बिल्कुल बीच से धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर अपना वर्क यानी कि फर्स्ट हाफ हमने अपना बनाना शुरू किया। और इस तरीके ही से हम बनाते हुए अपने काम को आगे लेके चलेंगे। पंखड़ी नहीं है बड़ी और ना छोटी है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्रेस से बिल्कुल आउट मत होइएगा पंखड़ी का। तो अब हम सेकंड हाफ पे निकले और सेकंड हाफ पे भी निकल के हमने बिल्कुल वैसे ही फंदे लेने शुरू कर दिए। आपकी समझ में आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आ गया है। तो अब क्या करना है, देखें हमारी सेकंड पंखड़ी बनी। अब हम थर्ड अपनी पंखड़ी पे निकल रहे हैं।
हमने बिल्कुल वैसे ही फंदे लेंगे, पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद हम फर्स्ट हाफ ये देखें बना रहे, ये देखें फर्स्ट हाफ हमने बनाना शुरू किया, उसके बाद सेकंड। अब आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस करो। ये हल्का सा धागा खींचे, उसके बाद सिर्फ ऐसे करके ये देखें इस तरीके से हमने कपड़े में से सुई निकाली, उसके बाद फिर यूँ करके सिर्फ इस तरीके से सिर्फ एक बार सुई को इसमें से निकालना है और इस तरीके से करना है। तो ये ना बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और ना बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। अब आप ये देखें अब फिर एक दफ़ा मेरा ये काम देखिएगा आप, इस तरीके से सिर्फ एक बार कपड़े में से सुई निकालिए, हल्का सा खींचिएगा भी, इसलिए कि नीचे धागा नहीं रहना चाहिए। दोनों को पकड़ के सिर्फ एक फंदा, ये देखें, फिर यहाँ से लें, ये सुई निकली, सिर्फ एक फंदा, ये देखें, और ये इस तरीके से अब समझ में आ गया है आपके। तो बिल्कुल मुन्ना सा काम है ये, काम ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है, पूरा फिल करना है। ये देखें अब आपकी समझ में आ गया है, तो फिर अपने इस काम को एक बस अब आप करो, अब बीच में फिल करना, अपना नहीं तोड़ा। और अब हम इसी जगह पर आए और आके हमने अपना काम शुरू करा। अच्छा, अब हमारे पास ना बेशक जगह है, लेकिन यहाँ पे हमने जंजीरे का टाँका उठाया है, ये देखें आप। लेकिन एक बात का आपको और बहुत ख्याल रखना होगा कि आप कलर में हमारा टाँके आपस में नहीं टकराना होना चाहिए, कि हमारा रेड धागा है और डबल धागा है। ज़्यादा बड़े फंदे भी नहीं ले रहे हो और बहुत ज़्यादा छोटे फंदे भी नहीं ले रहे, इसलिए कि आप देख रहे होंगे हमारी फुल गुलाई है और गुलाई पे हम बड़े फंदे नहीं लेते। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और जाज़िब नज़र भी लग रहा है। कंट्रास्ट आप देख रहे कि मैंने अपनी लीफ को कंट्रास्ट की मदद से भी बनाया है। आप जल्दी से वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आखिर क्यों भाई? चलो अच्छा कर देना, ओके। चलिए जनाब, अपना ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।